पढ़ेंगे राजस्थान में वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र है 9.59%। राज्य में रिपोर्टिंग एरिया के कितने प्रतिशत भाग पर वन हैं? 7.14। थार का कल्प वृक्ष किस पेड़ को कहा जाता है? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राज्य में किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? करौली। राजस्थान राज्य का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। रामसागर वन विहार कहाँ है? धौलपुर। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कब बना? 2012 में। लुप्त प्राय वन्य प्राणियों का नाम जिस सूची में आता है उसे कहते हैं रेड डाटा बुक। बरहाय मेहर के अनुसार जब खेर एवं शमी के वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है तो उस वर्ष क्या होता है? वृक्षों में वृद्धि। राज्य में सागवान के वनों की प्रमुखता है दक्षिणी क्षेत्रों में। राज्य ही नहीं देश का सबसे पुराना जंतुआलय जिसे सन 1876 में स्थापित किया गया था वह स्थित है जयपुर में। कत्था किस वृक्ष के तने में के आंतरिक भाग से प्राप्त किया जाता है? खैर। वनों को काट देने से होने वाले नुकसानों में निम्न में से प्रमुख है भूमि अपरदन। मृदा संरक्षण के लिए कौन सा वृक्ष उपयुक्त है? खेजड़ी। राज्य में कुल कितने अभयारण्य हैं? 26। वनों को सुरक्षित रखने की योजना सर्वप्रथम जोधपुर नरेश द्वारा कब बनाई गई? 1910। वनस्पति को प्रभावित करने वाला कारक है जलवायु, मिट्टी, जैविक कारण। अरावली पर्वत श्रेणी में कौन से वन अधिक पाए जाते हैं? प्राकृतिक वन भी, पर्वतीय वन, शुष्क सागवान भी। राजस्थान में जिले के क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे अधिक वन है करौली। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है रेतीली मिट्टी। निम्न में से कौन सी मिट्टी में नाइट्रोजन होता है? भूरी रेतीली मिट्टी। भरतपुर, धौलपुर, दौसा व जयपुर में पाई जाने वाली मिट्टी जो अच्छी उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है वह है मध्यम काली मिट्टी। राजस्थान में मिट्टी से संबंधित समस्या कौन सी है? भूमि की उर्वरा शक्ति का निरंतर कम होना। किस वृक्ष का नाम प्रोसेसिस सिनेरेरिया है? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? घोड़ावण। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान राष्ट्रीय पार्क है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है कहाँ है? भरतपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाईमाधोपुर में है की स्थापना कब की गई? 1957-58 में। राज्य में सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ बचाव परियोजना प्रारंभ की गई? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में कब सम्मिलित किया गया? 1985। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है प्रवासी पक्षियों के लिए। निम्न में से मृगवन डियर पार्क नहीं है? पंचकुड़, अजमेर। फुलबारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर में। साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव घना पक्षी विहार। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। अमृता देवी कृष्ण मृग अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर। सरिस्का अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1994। राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जहाँ उड़न गिलहरियाँ देखी जा सकती हैं वह है सीता माता अभयारण्य। भैंसुरगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब की गई? 5 फरवरी 1983 में। कोटा में चंबल नदी पर स्थित यह अभयारण्य जो राष्ट्र का सबसे लंबा अभयारण्य है की स्थापना की गई 1978 में। चंबल घड़ियाल अभयारण्य की 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई राजस्थान, मध्य प्रदेश व तीसरा राज्य है उत्तर प्रदेश। शेरगढ़ अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? 12। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क की अधिसूचना कब जारी की गई? 9/1/2012। प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? बंदबारेठा अभयारण्य। निम्न में से कौन सा अभयारण्य बहबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? गजनेर अभयारण्य। मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है नाहरगढ़ अभयारण्य। राजस्थान में वनों की प्रशासनिक दृष्टि से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3। राजस्थान में कुल सुरक्षित वनों का क्षेत्रफल है 56.8%। आम, नीम, बड़,
कूलर आदि वृक्ष कौन से क्षेत्र में आते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। राजस्थान में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी का नाम है जलोढ़। जिस मिट्टी का रंग लाल होता है तथा उसमें फास्फोरिक अम्ल, चूना एवं हुमस की कमी होती है, वह है लाल पीली मिट्टी। थार के मरुस्थल में कितने मिलने वाली उपयोगी घास है? सेवण। धोकड़ा क्या है? वृक्ष। राजस्थान के वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं? 12%। मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है पहला। मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने 1991 में नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसका नाम है ऑपरेशन खेजड़ा। सीता माता अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल है 422.94 वर्ग किलोमीटर। चीतों के संरक्षण हेतु राजस्थान में कौन से उद्यान है? रणथंभौर एवं सरिस्का अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स। अमृता देवी मृग वन स्थित है खिजड़ी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वन्य जीवों के संरक्षण की आधारशिला कब रखी गई? 7 नवंबर 1955। मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता है राष्ट्रीय पक्षी गोंडावण। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही की प्रमुख विशेषता है जंगली मुर्गे। राजस्थान के जिस जिले में वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत न्यूनतम है वह है जैसलमेर। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है? सीता माता अभ्यारण्य। राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जिसे धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है? खेजड़ी। वह कौन सा जिला है जो संपदा में धनी है? उदयपुर। राजस्थान का समुदाय जो आदिकाल में पारिस्थितिकी क्षेत्र में रक्षा धार्मिक भावना से करता आ रहा है? बिश्नोई। केंद्र सरकार ने किस योजना में जोधपुर के वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। खस से इत्र व शरबत बनता है, यह एक घास की जड़ है। महुआ मुख्यतः शराब बनाने में प्रयुक्त होता है और निम्न जिलों में यह वृक्ष होता है सिरोही, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर सभी में। राजस्थान के किन किन जिलों में वन क्षेत्र नगण्य है? बाड़मेर, जैसलमेर। देश का पहला राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी में स्थापित किया गया। यह स्थित है जोधपुर में। राजस्थान में स्थित अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़। नदी घाटी के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य किन किन नदियों पर हुआ? बनास, माही, गंभीर। रेगिस्तान वनोरोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर। मरुस्थल पार्क कहाँ है? जैसलमेर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर पाए जाते हैं? सहसूत। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर। सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? बांसवाड़ा। तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने में प्रयुक्त होता है। यह वृक्ष मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में होता है? झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा सभी में। बांस मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में होता है? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर सभी में। किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष नाम दिया गया है? खेजड़ी। मरुस्थलीय वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? जोधपुर। आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काट कर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? बालरा कृषि। कथन है राजस्थान के वनों में वृक्षों की प्रजातियों में विविधता अधिक देखने को मिलती है। कारण राज्य में जलवायुवीय कारणों की असमानता और धरातल स्वरूपों में विविधता है। इसमें कथन तथा कारण दोनों सही हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से जिन वृक्षों का पूर्णतः अभाव है वह है शकुंधारी वन। निम्न में से किस एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है? खेजड़ी। धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट एवं वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र कहलाता है ओरण। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं बांसवाड़ा एवं उदयपुर। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जैव विविधता को पुनः समृद्ध बनाना। निम्न में से कौन सा वृक्ष शुष्क मरुस्थलीय वनस्पतीय वर्ग का नहीं है? सागवान। राजस्थान के किस जिले में सेवड़ नाम घास पाई जाती है? जैसलमेर। राजस्थान में अर्जुन वृक्ष लगाने का उद्देश्य है टसर रेशम तैयार करना, ये सम्मिलित करना है गोंडावड़
राज्य पक्षी। मोर राष्ट्रीय पक्षी। चिंकारा राज्य पशु। खेजड़ी जांटी। सम्मिलित करना है। पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव। बाघ अभ्यारण्य रणथंभौर। कृष्णमृग अभ्यारण्य तालछापर। बाघ अभ्यारण्य सरिस्का। ये भी सम्मिलित करना है। जयपुर 1876 में स्थापना की गई। उदयपुर की 1878। जंतुआलय बीकानेर के 1922। जोधपुर 1936 में। ये भी सम्मिलित करना है। वन्य विहार धौलपुर। केवलादेव भरतपुर। मरु उद्यान जैसलमेर। टाइगर रिजर्व सरिस्का। राज्य में सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? सीता माता। ये सम्मिलित, इनमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? सीता माता अभ्यारण्य, ये सम्मिलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सम्मिलित है? मरुद्यान जीवाश्मों का संरक्षण। राजस्थान वानिकी विकास एवं जैव विविधता परियोजना के अंतर्गत जैविक उद्यान विकसित किए गए। पाली सिरोही में। देश का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ पर भेड़िए प्रजनन करते हैं निम्नलिखित में से है? कुंभलगढ़। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में प्राचीन जीवाश्म के अवशेष मिले हैं? मरुद्यान। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान में अमर शहीद कौन है? अमृता देवी। केवलादेव पक्षी। रणथंभौर बाघ। मरुद्यान गौणावड़। अमृता देवी कृष्णमृग। बंदबरेठा भरतपुर। जमवारगढ़ जयपुर। वन विहार धौलपुर। रामगढ़ विषधारी बूंदी। केवलादेव भरतपुर। रणथंभौर सवाई माधोपुर। सरिस्का अलवर। जयसमंद उदयपुर। कथन है राज्य में अधिकांश आखेट निषिद्ध क्षेत्र बिश्नोई जाति के बहुल्यता वाले क्षेत्रों में है। कारण बिश्नोई समाज वन्य जीव रक्षक है। कथन व कारण दोनों सही हैं। चंबल काली सिंध आहू और अमझर नदियाँ किस अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती हैं? दर्रा। जाखम करमोई एवं नालेश्वर नदियाँ किन अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती हैं? सीता माता। राज्य में कौन सा जंतुआलय अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर। निम्नलिखित में से वे जिले कौन से हैं जिनमें वन्य जीव संरक्षित स्थल नहीं है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में विद्यमान वनस्पति में किन वृक्षों की प्रधानता है? बबूल कदम्ब। राजस्थान में जैविक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? नाहरगढ़। पश्चिम राजस्थान में कुरंजा नाम संबंधित है भ्रमणशील पक्षियों से। भरतपुर केवलादेव पक्षी विहार में जलीय पक्षियों के लिए एक झील बनी हुई है। इस झील में पानी किस बांध से आता है? अजान। राज्य में काले हिरण एवं कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है तालछापर अभ्यारण्य। चौसिंगा राजस्थान के निम्न में से किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? सीता माता। कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? संजय उद्यान। अप्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्गाय माना जाने वाला घना अभ्यारण्य किसके प्रयासों द्वारा पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया? डॉक्टर सलीम अली। रेगिस्तान का सागवान के नाम से जो वृक्ष माना जाता है वह है रोएडा। राजस्थान के कौन से जिले में खसगास उत्पादित होती है? सवाई माधोपुर भरतपुर टोंक। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? पलास। सेवड़ घास विस्तृत रूप से किस जिले में होती है? जैसलमेर। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? दक्षिण। राज्य में नई वन नीति घोषणा की गई कब? 18 फरवरी 2010। राजस्थान में शुष्क सागवान वृक्ष पाए जाते हैं आऊ पर्वतीय क्षेत्र में। राजस्थान के पहले बायोलॉजिकल पार्क को लोकार्पण कब किया गया और कहाँ? 12 अप्रैल 2015 उदयपुर। देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम कहाँ स्थापित किया गया जाएगा? उदयपुर राजस्थान। 22 जून 2017 को राजस्थान के दूसरे नगर वन उद्यान का शिलान्यास कहाँ किया गया? अजमेर। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर वो जयपुर। अवेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर। देश की पहली और एशिया की दूसरी बड़ी खजूर पौध प्रयोगशाला चौपासनी में निर्मित की जा रही है। ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में।